अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। अरफात टूर्स के 25 साल मुकम्मल होने पर हज 2025 की बुकिंग करने वाले आज़मीन हज के लिए कैशबैक ऑफर। अरफात टूर्स एक भरोसेमंद नाम। हज 2025 की बुकिंग का आगाज हो चुका है। 21 डेज शिफ्टिंग पैकेज अंजुम होटल में सिर्फ 7,25,000। 21 डेज क्लॉक टावर शिफ्टिंग पैकेज सिर्फ 7,75,000 रुपए में। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए फॉर बिजनेसमैन, NRI, UK, US एंड गल्फ वालों के लिए। मीना अरफात मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारती। जिंदगी के सबसे अजीम सफर के लिए आज ही अपनी बुकिंग करवाएं और खुद को खुश नसीब बनाएं। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। रमजान की आमद पर नूरानी लिबास का शानदार सेल 5 फरवरी से 20 फरवरी तक। रेडीमेड ड्रेसेस पर बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर। जी हाँ, आपने सही सुना, बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर। टेक्सटाइल्स पर 1 मीटर की खरीदारी पर 1 मीटर फ्री। नूरानी लिबास के कुर्ते पजामे, पठानी सूट, टॉप, सदरी, शेरवानी, ब्लेजर्स, बच्चों और बड़ों के लिए नूरानी लिबास 0 साइज से बड़े साइज तक। नूरानी लिबास के कपड़े बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर सिर्फ नूरानी लिबास, विजयनगर कॉलोनी और टोली चौकी शोरूम पर ही दस्तयाब। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. दिल्ली की खवातीन अब भी वज़ीर आज़म मोदी के 2,500 रुपए के माहाना वादे की तकमील का इंतजार कर रही हैं। आम आदमी पार्टी की तवज्जो दहानी, इंतखाबी वादे को फरामोश करने का लगाया इल्जाम। मध्य प्रदेश के पंचायत और देही तरक्की के वजीर प्रहलाद पटेल ने आवाम की मांग को भीख करार दिया। कहा, अब लोग भीख मांगने के आदी हो गए हैं। मजहबी मुकामात या किसी भी मुकाम पर जाने और ना जाने के लिए हर कोई आज़ाद है। मजहबी मुकामात का दौरा, आस्था का मामला, तारिक अनवर का बयान। रोहतक में कांग्रेस खातून कारकुन की लाश सूटकेस से हुई दस्तयाब। पुलिस मसरूफ तहकीकात। DSP ने कहा, बहुत जल्द मुजरिमीन होंगे तहवील में। अमेरिका से ज़ेलेंस्की पहुंचे बरतानिया, वालिहाना इस्तकबाल। दिफाई सलाहियतों की हिमायत के लिए 2.26 अरब यूरो के मुआहदे पर हुए दस्तखत। और फेडेक्स कार्गो तैयारा हादसे का शिकार, दाएं इंजन में आग लग गई। महफूज लैंडिंग, किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। आम आदमी पार्टी लीडर कुलदीप कुमार ने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा है कि दिल्ली की खवातीन अब भी वज़ीर आज़म मोदी के 2,500 रुपए के माहाना वादे की तकमील का इंतजार कर रही हैं। इन्होंने बीजेपी से सवाल किया कि खवातीन के खातों में 2,500 रुपए कब डाले जाएंगे। कुलदीप कुमार ने इल्ज़ाम लगाया कि इंतखाबी वादों को पूरा करने के बजाय बीजेपी ने वक्त ज़ाय किया और अब खवातीन से किए गए वादों से मुकर रही है। इन्होंने इस मामले पर दिल्ली हुकूमत से फौरी रद्द-ए-अमल का मुतालबा किया और कहा कि अगर बीजेपी ने अपना वादा पूरा नहीं किया तो अवाम इसे जिम्मेदार ठहराएगी। मार्च में हम एंट्री कर चुके हैं। आप बताइए, क्या 8 मार्च को महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए कैसे आएंगे? आपने ना तो उनकी बैंकिंग डिटेल ली अभी तक, ना ही उनसे कोई फॉर्म फिल कराया, ना ही कोई नोटिफिकेशन जारी किया। उनके खाते में 2,500 रुपए कैसे आएंगे? दिल्ली की मेरी माता बहनों को इस बात का इंतजार है। अरविंद केजरीवाल जी को गाली देने से कुछ नहीं होगा। अरे चुनाव जीत गए आप, गालियां दे रहे कि आप चुनाव जीत गए, आप सत्ता में आ गए, अब काम करिए। महिलाओं को 2,500 रुपए की सम्मान राशि दीजिए। तो आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि वो दिल्ली की महिलाओं को ये जवाब दे, क्या
दिल्ली की महिलाओं के खाते में 2500 रुपए 8 तारीख को आएंगे? क्या मोदी जी की गारंटी जुमला साबित तो नहीं होगी? और मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता जी ने ठान लिया है कि मोदी जी की गारंटी को जुमला साबित करके रहेंगी। तो मेरा उनसे यही अनुरोध है कि वो जल्द से जल्द दिल्ली की महिलाओं के खाते में 2500 रुपए की सम्मान राशि जल्द से जल्द देने का काम करें। और अरविंद केजरीवाल जी को जो दिन रात अरविंद केजरीवाल जी को गाली देने का काम करते हैं, सुबह उठते हैं अरविंद केजरीवाल जी को गाली, शाम को उठते हैं अरविंद केजरीवाल जी को गाली, सदन में जाते हैं अरविंद केजरीवाल जी को गाली, उनके बस यही काम रह गया है बस। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत सिंह मान ने रिलीफ फ्राहम करते हुए पंजाब पुलिस के शहीद अहलकारों के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए के चेक्स हवाले किए। इस तकरीब का एहतमाम जिले होशियारपुर के गांव जहान खेल में किया गया था, जहां वज़ीर आला ने शहीद पुलिस अहलकारों के अहल खाना को एजाज से नवाजा। वज़ीर आला भगवंत सिंह मान ने इस मौके पर कहा है कि पंजाब पुलिस के शहीद जवानों ने अपनी जानों का नजराना देकर रियासत की सलामती को यकीनी बनाया है। उनकी कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। इन्होंने शोहदा के अहल खाना को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है और उनके किरदार को सलाम पेश किया। राजस्थान के चूरू जिले में मौसम बदल गया है। यहाँ कई मुकामात पर हल्की से मूसलाधार बारिश हुई है। इसके साथ ही कई इलाकों में शदीद ज़लाबारी भी हुई है। ज़लाबारी के बायस हवाओं में ठंडक का एहसास भी बढ़ गया है। ज़लाबारी ने किसानों की पकी हुई फसलें तबाह कर दी। जुमा की शाम देर के जिले भर में गहरे बादल और तेज हवाएं चली। फिर बारिश और ज़लाबारी का दौर शुरू हुआ। राजगढ़, रतनगढ़ और सरदार शहर समेत चूरू हेडक्वार्टर में बारिश के साथ जबरदस्त ज़लाबारी हुई है। सरदार शहर के भनीपुरा इलाके और राजगढ़ में शदीद ज़लाबारी के नतीजे में रेतीले टीलों पर बर्फ की चादर देखी गई। मध्य प्रदेश के पंचायत और देही तरक्की के वजीर प्रहलाद पटेल ने आवाम की मांग को भीख करार दिया। इन्होंने कहा है कि अब लोग हुकूमत से भीख मांगने के आदी हो चुके हैं। ये समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा तो कागज मिलते हैं उनको, मंच पर है माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदतें नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। मैं दावे से कहता हूं, आप भी सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को हम खड़ा करेंगे। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। हम मुफ्त की चीजों के प्रति जितना आकर्षण रखते हैं, ये वीरांगनाओं का सम्मान नहीं है। किसी शहीद का सम्मान तब है जब हम उसके चरित्र के साथ जीने की कोशिश करें। ऐसा कोई शहीद का नाम जानते हो जिसने किसी से भीख मांगी हो? मुझे नाम बताना। उसके बावजूद भी हम आते हैं और अपने कार्यक्रम करके चले जाते हैं, तालियां बजाते और चले जाते हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला अरविंद रेड्डी माह मुक़द्दस रमज़ान के मौके पर रियासत के तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आला अरविंद रेड्डी का कहना था कि माह रमज़ान इंसानियत की खिदमत का पैगाम देता है। माह रमज़ान में मुसलमान सख्त रोज़े रखते हैं और इबादत करते हैं, जिससे उनमें रूहानियत और नज़्म व ज़ब्त को फ़रोग़ हासिल होता है। उनका कहना था कि तेलंगाना मुल्क के लिए सेकुलरिज्म और मजहबी हम आहंगी के तनाजुर में एक मिसाल बना हुआ है। अवामी हुकूमत खुलूस नीयत के साथ मुस्लिम अक़लियत की तरक्की के लिए काम कर रही है। इन्होंने यकीन दिलाया कि मुसलमानों की तरक्की के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। वज़ीर आला ने तौक़ुआत का इजहार किया कि मुसलमान माह मुक़द्दस पूरी खुशियों और मसरत के साथ मनाएंगे और इस माह मुबारक की बरकतें हासिल करेंगे। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर आला KCR और BRS लीडर के कविता ने रियासत तेलंगाना के तमाम मुसलमानों को माह रमज़ान की मुबारकबाद पेश की। इन्होंने कहा है कि इस मुबारक मौके पर मैं आप सब के लिए नेक ख्वाहिशात और तौक़ुआत का इजहार करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि माह सयाम आपकी ज़िंदगी में अमन, खुशहाली और रोशनी लाएगी। मैं एक बार फिर आप सबको दिल की अमीर गहराइयों से रमज़ान की ढेर सारी मुबारकबाद पेश करती हूँ। कांग्रेस के रुकन पार्लिमान तारिक अनवर ने महाकुंभ का दौरा न करने वाले अपोजिशन लीडरान के बारे में बीजेपी की तनकीदों को मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि मजहबी मुकामात या किसी भी मुकाम पर जाने और न जाने के लिए हर कोई आज़ाद है। उनका कहना था कि मजहबी मुकामात का दौरा आस्था का मामला है। आप
इसके लिए किसी को मजबूर नहीं कर सकते। उनका कहना था कि बीजेपी हमेशा मजहब के नाम पर सियासत करती है, लेकिन ये सियासत ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। हिसार में जायदाद की लालच में बेटी की बूढ़ी मां को बेदर्दी से पीटने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो तकरीबन 3.5 मिनट का है। इस वीडियो में शादीशुदा बेटी जायदाद के लिए अपनी ही मां को बेदर्दी से मार रही है और इसकी टांगें और कान को दांतों से काट रही है। बोल रहा है कि इतनी सफाई देगी मरेगी, सफाई देगी मेरा तो मरेगी। मैं कहीं का कौन समझ आएगा? मजा आओ कौन पीऊंगी शुक्र मानेगी तू मेरी। हरियाणा के रोहतक में खातून कांग्रेस कारकुन की लाश सूटकेस से दस्तयाब हुई है। संपला के डीएसपी का कहना है कि इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। बैग के अंदर से लाश मिली है। बाद में इसकी शिनाख्त हमानी नारवाल के नाम से हुई है। हमने इसके अहले खाना को मौके पर बुलाया और इसकी लाश की शिनाख्त करवाई। हम मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात कर रहे हैं। हम जल्द अज जल्द मामले को हल करेंगे। SIT की टीम तश्कील दी गई है। फ़ोन बरामद कर लिया गया है। इन्होंने कहा है कि ख़ानदानी पस मंज़र की भी जांच पड़ताल की जा रही है। ख़ानदान ने कोई शक जाहिर नहीं किया है। पुलिस ने कहा है कि मकतूल की मां और भाई दिल्ली में रहते हैं, जबकि मुतवफ़ी यहां अकेले रहती थी और वो LLB कर रही थी। दिल्ली की नई हुकूमत ने 15 साल पुरानी गाड़ियों में ईंधन नहीं पॉलिसी को मुतारफ़ कराया है। बीजेपी हुकूमत की इस पॉलिसी पर रुकन पार्लियामान योगेंद्र चंडवेला का कहना है कि ये एक सख्त मगर ज़रूरी फ़ैसला था, क्योंकि हम तवील अरसे से आलूदगी के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। उनका कहना था कि ये कोई नई पॉलिसी नहीं है, लेकिन गुज़िश्ता हुकूमतों ने इसे नाफिज नहीं किया। उनका कहना था कि दिल्ली वालों की सेहत के लिए सख्त इक़दाम की ज़रूरत थी। दिल्ली सरकार का फैसला बड़ा कड़ा फैसला हो सकता है, लेकिन ये जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि पोल्यूशन के लिए लगातार हम संघर्ष कर रहे थे। दिल्ली की सरकार ने केवल एक टेम्पो के ऊपर पानी छिड़कने से पोल्यूशन खत्म नहीं होगा। पोल्यूशन खत्म होगा, वायु पोल्यूशन, जमुना जी का पोल्यूशन। 15 साल पुरानी गाड़ियों को ये पहले से भी था। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार दिल्ली की सरकार ने किया है। पिछली सरकारें इम्प्लीमेंट नहीं करती थी। उनको दिल्ली के पोल्यूशन से लेना देना नहीं था। उनको तो अपने दूसरे कामों की जरूरी थी। लेकिन जो गाड़ियां 15 साल की हो गई हैं, डीजल 10 साल की हो गई हैं। महाराष्ट्र के थाने में वाक़े ब्लेड बनाने वाली एक प्राइवेट कंपनी के कारकुन ने इंसाफ का मुतालबा करते हुए नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे की रिहाइशगाह के रूबरू एहतजाज किया। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि कंपनी ने उनकी तनख्वाह जारी नहीं की है और फर्म को बंद करने के बाद वो अब बेरोजगार हो गए हैं। शिवसेना के रुकन पार्लियामान नरेश महासखे ने महाराष्ट्र के थाने इलाके में मुजाहिरीन से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उनका कहना था कि हम मुलाजिमीन के साथ इंसाफ को यकीनी बनाएंगे। इन्होंने बताया कि ब्लेड कंपनी के मुलाजिमीन आज नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के घर पहुंचे। हमने इन मुलाजिमीन से बात की। कल दोपहर 3 बजे नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के साथ मुलाकात का भी एहतमाम किया गया है। सुपरमैक्स ऐसी कुछ तो कंपनी थी, उन्होंने विद्युत मेटेलिक्स को वो कंपनी बेच डाली और वहाँ तब उबाटा के एक लीडर है, उनकी यूनियन थी। यूनियन और व्यवस्थापन उनमें कुछ आपस में साटालोटो करके वो कंपनी बेच डाली और कामगारों को रास्ते पे लाया है। माननीय एकनाथ शिंदे साहब वो कामगारों को न्याय देने की कोशिश कर रहे हैं। कल उन्होंने दोपहर को 3 बजे मंत्रालय में एक बैठक लगाई है कि ये कंपनी का जब ऑक्शन होंगे तब पहले जो देय रकम है कामगार लोगों की वो देना चाहिए। इसी विषय पे वो मीटिंग लगाई है। जल्दी उसका निर्णय होगा। गणपति रहने दो, दिवाली रहने दो। शिंदे साहब ने इन लोगों को, कामगार लोगों को हेल्प किया है, मदद की है। अभी वो उनका भरोसा शिंदे साहब के ऊपर है, इसीलिए वो यहाँ आए हैं। लेकिन ये पूरा इनका जो मराठी में कहते हैं वाटोड़ा यूबीटी के लीडर और कंपनी के व्यवस्थापन उन्होंने लगाए। उसमें मार्ग निकालने के लिए शिंदे साहब कोशिश कर रहे हैं। हफ्ते की सहपहर मुकामी वक्त के मुताबिक स्टारमर ने ज़ेलेंस्की की हिमायत का एक अवामी मुजाहरा किया और उन्हें बताया कि उन्हें बरतानिया की मुकम्मल हिमायत हासिल है।
डाउनिंग स्ट्रीट पहुंचते ही ज़ेलेंस्की का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके यूक्रेनी हममनसब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दरमियान जुमा के रोज़ व्हाइट हाउस में होने वाली झड़प ने यूरोपी मौक़िफ़ को मज़ीद मुस्तहकम कर दिया है कि जंग के खात्मे तक पहुंचने के लिए सिक्योरिटी इक़दामात को मुज़ाकरात का हिस्सा होना चाहिए। बरतानवी वज़ीर आज़म स्टारमर ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को गर्मजोशी से गले लगाकर खुश आमदीद कहा। दोनों ममालिक ने कीव की दिफाई सलाहियतों की हिमायत के लिए 2.26 अरब यूरो के कर्ज के मुआहदे पर भी दस्तखत किए हैं, जिसे लंदन ने यूक्रेनी अवाम के लिए साबित कदम और मुसलसल हिमायत की अलामत करार दिया है। दोनों ममालिक के वज़ीराए ख़ज़ाना ने एक तकरीब में कर्ज के मुआहदे पर दस्तखत किए, जबकि कर्ज की अदायगी इजाफी मुंजमिद रूसी खुद मुख्तार असासों से मुकम्मल करने का फैसला किया है। ज़ेलेंस्की की वाशिंगटन में अमेरिकी इंतजामिया और सदर के साथ तल्ख कलामी के बाद लंदन पहुंचने पर उनका वालिहाना इस्तकबाल हुआ है। ज़ेलेंस्की यूरोपीय रहनुमाओं के सरबराही इजलास से कबल स्टारमर के साथ डाउनिंग स्ट्रीट ऑफिस में बातचीत के लिए पहुंचे थे। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि स्टारमर के साथ मुलाकात अहम और दोस्ताना थी। इन्होंने जोर देते हुए कहा है कि बरतानवी कर्ज यूक्रेन के लिए हथियारों की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इन्होंने मजीद कहा है कि हमने बरतानवी वज़ीर आज़म से काबिल एतमाद सिक्योरिटी ज़मानतों पर बातचीत की है। फेडेक्स के एक कार्गो तैयारे को हफ्ते की सुबह न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग करनी पड़ी, जब टेक ऑफ के फौरन बाद इसमें आग लग गई। बोइंग 767-3S2F ने सुबह 8 बजे के करीब उड़ान भरी, लेकिन कुछ ही मिनट बाद इसके दाएं इंजन में आग लग गई। ड्रामाई फुटेज में दिखाया गया है कि हवाई जहाज टार्मिक की तरफ वापस जा रहा था और इसके एक इंजन में आग लगी हुई है। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी की रिपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक तैयारा सुबह 8:07 पर बाहिफाजत लैंड कर गया। इस हादसे में किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली, जबकि तैयारे में 3 लोग सवार थे। ऐसा लगता है कि शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के देही इलाकों जर्माना के दरोस इलाके में हालिया कशीदगी ने इसराइल की तवज्जो मबजूल कराई है और इसे कार्रवाई करने पर आमादा भी किया है। वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और वज़ीर दिफा ने इसराइली फ़ौज के दस्तों को तैयार रहने की हिदायत दी है। इन्होंने दावा किया है कि वो दमिश्क के दही इलाकों में दरोस की अक्सरियत वाले कस्बे का जर्माना का दिफा कर रहे हैं। नेतन्याहू के दफ्तर ने कहा है कि इसराइल दरोस की सलामती के लिए पुरअज़्म है और उन्हें नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश का ताकत से जवाब देगा और उनकी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात उठाएगा। इन्होंने वजाहत की कि नेतन्याहू के मिलिट्री सेक्रेटरी ने क्रेमलिन में रूसी हुक्काम के साथ कई मुलाकातें की, जिनमें शाम के मसले और इसराइल की जानिब से रूसी फ़ौज की शाम के साहिल पर रहने की ख्वाहिश पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। ये पेशरफ्त इस इलाके में शामी जनरल सिक्योरिटी और मुसल्लह ग्रुपों के दरमियान झड़पों के चंद घंटे बाद सामने आई है। इसराइल ने जंगबंदी मुआहदे के पहले मरहले के इख्तिताम के बाद गाजा की पट्टी में तमाम इंसानी इमदाद का दाखिला रोक दिया है। इसराइल का कहना है कि पहले मरहले के इख्तिताम और इसी मरहले को दूसरे मरहले में जारी रखने के मुआहदे के बगैर ख़त्म होने के बाद जंगबंदी से इनकार कर दिया है। साथ ही गाजा को जारी की जाने वाली इमदाद भी रोक दी गई है। इससे पहले इसराइल ने ऐलान किया था कि रमज़ान और पास ओवर के बायस वो गाजा में जंगबंदी की मुद्दत में तोसी के लिए अमेरिकी तजवीज़ को मंजूर कर रहा है। इस तजवीज़ के बदले मज़ीद कैदियों को रिहा किया जाएगा। उधर इसराइल की जानिब से इमदादी ट्रक को ब्लॉक करने के बाद खाली इमदादी ट्रक गाजा में दाखिल हुए। इंसानी इमदाद की अदम बहाली के बाद खाली ट्रक और टैंकर गाजा के करम अबू सालम क्रॉसिंग के पास भी देखे गए। वाज़ेह है कि इसराइल ने 1 मार्च 2025 को जंगबंदी के पहले मरहले के इख्तिताम के बाद गाजा पट्टी में इंसानी इमदाद की रसाई को रोक दिया है। गाजा पट्टी में 20 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी इंसानी इमदाद पर इन्हिसार करते हैं, क्योंकि इसराइल गाजा में तमाम सामान के दाखिले को कंट्रोल करता है। इस बीच हमास ने इमदाद रोकने की इसराइली इक़दाम को जंगी जुर्म करार देते हुए कहा है कि उसने जंगबंदी की शराइत की खिलाफ वर्जी की है। उधर इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने इस जंगबंदी की तातुली के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि हमास ने चूंकि मुजव्वज़ा फ्रेमवर्क को मुस्तरद कर दिया है, इसलिए ये हालात पैदा हो गए हैं। इस बीच अनरवा ने इत्तला दी है कि गाजा में 3 हेल्थ सेंटर्स को दोबारा खोल दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी अनरवा
बराए फ़लस्तीनी पनाह गज़ीन का कहना है कि वो तमाम चैलेंजेस के बावजूद गज़ा की पट्टी में सेहत की खिदमात की फरहमी जारी रखे हुए है। इस सिलसिले में एजेंसी ने 3 लाख तिब्बी मुशावरतों की पेशकश की है, जिनमें 19,000 हाई रिस्क हामिला और माबाद पैदाइश ख़वातीन की मदद, 11,000 दांतों के मरीजों का इलाज समेत 5,500 फ़लस्तीनियों की फिजियोथेरेपी खिदमात भी शामिल हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। अरफात टूर्स के 25 साल मुकम्मल होने पर हज 2025 की बुकिंग करने वाले आज़मीन हज के लिए कैशबैक ऑफर। अरफात टूर्स एक भरोसेमंद नाम। हज 2025 की बुकिंग का आगाज हो चुका है। 21 डेज शिफ्टिंग पैकेज अंजुम होटल में सिर्फ 7,25,000। 21 डेज क्लॉक टावर शिफ्टिंग पैकेज सिर्फ 7,75,000 रुपए में। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए फॉर बिजनेसमैन, NRI, UK, US एंड गल्फ वालों के लिए मीना अरफात मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारतें। जिंदगी के सबसे अजीम सफर के लिए आज ही अपनी बुकिंग करवाएं और खुद को खुश नसीब बनाएं। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। रमजान की आमद पर नूरानी लिबास का शानदार सेल 5 फरवरी से 20 फरवरी तक। रेडीमेड ड्रेसेस पर बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर। जी हाँ, आपने सही सुना, बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर। टेक्सटाइल्स पर 1 मीटर की खरीदारी पर 1 मीटर फ्री। नूरानी लिबास के कुर्ते पजामे, पठानी सूट, टॉप, सदरी, शेरवानी, ब्लेजर्स, बच्चों और बड़ों के लिए नूरानी लिबास 0 साइज से बड़े साइज तक। नूरानी लिबास के कपड़े बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर सिर्फ नूरानी लिबास, विजयनगर कॉलोनी और टोली चौकी शोरूम पर ही दस्तयाब। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. दिल्ली की खवातीन अब भी वज़ीर आज़म मोदी के 2,500 रुपए के माहाना वादे की तकमील का इंतजार कर रही हैं। आम आदमी पार्टी की तवज्जो दहानी, इंतखाबी वादे को फरामोश करने का लगाया इल्जाम। मध्य प्रदेश के पंचायत और देही तरक्की के वजीर प्रहलाद पटेल ने आवाम की मांग को भीख करार दिया। कहा, अब लोग भीख मांगने के आदी हो गए हैं। मजहबी मुकामात या किसी भी मुकाम पर जाने और ना जाने के लिए हर कोई आज़ाद है। मजहबी मुकामात का दौरा, आस्था का मामला, तारिक अनवर का बयान। रोहतक में कांग्रेस खातून कारकुन की लाश सूटकेस से हुई दस्तयाब। पुलिस मसरूफ तहकीकात। DSP ने कहा, बहुत जल्द मुजरिमीन होंगे तहवील में। अमेरिका से ज़ेलेंस्की पहुंचे बरतानिया, वालिहाना इस्तकबाल। दिफाई सलाहियतों की हिमायत के लिए 2.26 अरब यूरो के मुआहदे पर हुए दस्तखत। और फेडेक्स कार्गो तैयारा हादसे का शिकार, दाएं इंजन में आग लग गई। महफूज लैंडिंग, किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।